हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बात करेंगे इस वीडियो में बिहार में एईडीओ और ईडीओ के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जो कि यहाँ पे कैसे होनी है और क्या क्या वैकेंसीज के बारे में डिटेल से सही बातें करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बिहार में एईडीओ और ईडीओ के 1503 पदों पर बहाली होगी। जी हाँ, और इसका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा वो है बीपीएससी। बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे एईडीओ और ईडीओ का पोस्ट है वो जो भरा जाएगा। तो खबर है दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बहुत ही बड़ी और प्रतीक्षित अवसर साबित हो सकता है। हाल में ही स्वीकृत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली में 2025 के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ और शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि ईडीओ जैसे प्रशासनिक पदों के लिए 1503 रिक्तियों को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, ये पद न केवल अस्थायी सरकारी नौकरी का रास्ता खोलते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रहते हुए नेतृत्व करने का भी मंच प्रदान करते हैं। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये अफसर लेवल का पोस्ट है और यहाँ पे आपको एईडीओ और ईडीओ का जो है वो आपको यहाँ पद देखने को मिलेगा। साथ ही बात करेंगे क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तो यहाँ पे एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है ना, उनकी जिम्मेदारी क्या-क्या होती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले एईडीओ का काम क्या होता है, तो स्कूलों का निरीक्षण और मूल्यांकन करना होता है। जितने भी स्कूल्स हैं, है ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे निरीक्षण करना होगा कि वहाँ पे सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वहाँ मूल्यांकन करना होगा। आपको वहाँ पे रेटिंग भी देनी पड़ती है, स्कूल में क्या है मतलब व्यवस्थाएँ। और आगे है सरकारी योजनाओं का ज़मीनी कार्यान्वयन, यानी कि सरकारी योजना जो सरकार के द्वारा योजनाएँ सब निकलती हैं, उनके बारे में भी आपको अपडेट करना है। शिक्षक उपस्थिति, पठन-पाठन और प्रशासनिक रिपोर्टिंग की निगरानी, यानी कि जो शिक्षक हैं सरकारी, वो स्कूल में आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो सभी को मतलब कि प्रशासनिक रिपोर्टिंग की निगरानी, जो भी वहाँ से रिपोर्ट तैयार हो रहा है वो फेक तो नहीं है, वो सही है या गलत है, उन सभी को देखना। साथ ही में बात करें तो फिर आगे है ईडीओ का पोस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसका काम यहाँ पे आपको आपको अगर बनते हैं तो यहाँ पे काम इनका ये है, ब्लॉक या जिला स्तर पर शिक्षा परियोजनाओं की निगरानी करना, स्कूल प्रशासनिक विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करना, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन में योगदान देना। तो ये सब जो है वो ईडीओ का काम है। और यहाँ पे एईडीओ और ईडीओ के काम के बारे में ज़िम्मेदारी क्या-क्या होती हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद बनते हैं तो आपकी ये सब ज़िम्मेवारी रहती है और यहाँ पे आपको अच्छे से अपना जो फ़र्ज़ है कार्य को निभाना पड़ता है। ठीक है? तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो की लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे मैं और भी वैकेंसीज़ के बारे में बताते रहता हूँ। तो आप अपडेट रहने के लिए वैकेंसीज़ को जाकर देख सकते हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ चयन प्रक्रिया है ना, कैसे होगा? तो बिहार में एईडीओ और ईडीओ का जो भर्ती होनी है 2025 में 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया है ना? 3 स्टेप में है, क्या-क्या है? पहला स्टेप है दोस्तों लिखित परीक्षा, दूसरा है विभागीय परीक्षा, तीसरा है साक्षात्कार। आइए जानते हैं लिखित परीक्षा में क्या-क्या और क्या मतलब सिलेबस है, क्या पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे विषय है सामान्य विज्ञान, जो विषय कौन-कौन से विषय में आपको पूछे जाएँगे? तो सामान्य विज्ञान, हिंदी, गणित और शिक्षा संबंधी विषय। उद्देश्य क्या है? तो अभ्यर्थियों की बुनियादी विषय वस्तु की समझ और तर्क शक्ति की जाँच करना। क्योंकि एग्ज़ाम लिया जाता है तो आपकी तर्क शक्ति क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, एग्ज़ामिनर जानना चाहते हैं। सेकंड स्टेप है, आपको अगर लिखित परीक्षा पास कर जाइएगा तो विभागीय परीक्षा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को यह परीक्षा देनी होगी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप का परीक्षा जो है आपका रिटन टेस्ट, उसको पास करिएगा तो यहाँ पे आपको विभागीय परीक्षा देना होगा, है ना? यह परीक्षा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और
प्रशासनिक समझ से संबंधित होगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेबस टाइप का एक दिया गया है शॉर्ट में, है ना? शॉर्ट में है कि यहाँ पे क्या मतलब कि किस विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएँगे। साक्षात्कार है 3rd नंबर, तो अंतिम चरण में उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, यानी कि आपको वहाँ वेरिफ़िकेशन होगा, है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है और आपका भी वेरिफ़िकेशन होता है। मूल्यांकन बिंदु क्या है? तो अभ्यर्थी का व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति क्षमता और शिक्षा क्षेत्र में उसकी दृष्टि क्या है? यानी कि आपका एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है और आधार कार्ड वगैरह ये सब होता है ना? और सभी चीज़ों को जाँचा जाता है। अगर आप यहाँ पे सफल होते हैं दोनों एग्ज़ाम में, तो ये 3rd स्टेप है। यहाँ पे आपको वेरीफ़ाई करके अच्छे से तब आपको नौकरी दी जाती है और आपका क्या शिक्षा क्षेत्र में आपकी क्या रुचि है या फिर क्या जानते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दोस्तों एक बहुत ही तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपका 3 स्टेप में एग्ज़ाम लिया जाएगा। आइए आगे और भी बातें जानते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो योग्यता है वो आपकी होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में, है ना? आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु आपको मिनिमम एज है आपको 21 वर्ष, मैक्सिमम एज है 37 वर्ष। आरक्षित वर्ग की बात करें तो SC, ST, OBC है और दिव्यांग को जो मिलता है वो उस तरह से मिलेगा, जो भी सरकार का नियम रहता है बिहार सरकार का। आगे बात करें स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण क्या है, तो यहाँ पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि AEDO के पोस्ट के लिए पद संख्या 935 है। वेतन स्तर जो है वो आपको यहाँ पे 5th लेवल का यहाँ पे पेमेंट आपको दिया जाएगा। आगे बात करें शिक्षा विकास पदाधिकारी जो कि EDO का पोस्ट है, यहाँ पे 568 पदों की संख्या है और 568 यहाँ पोस्ट हैं। वेतन जो है इसका स्तर 6 है, ठीक है? तो 1503 पद है दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर अपडेट रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।